अरे मुख्यमंत्री का बेटा जन्म ले और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए कि जनता के बीच जाएंगे? वो समझा रहे हैं लोगों को, जनता के बीच जाके ना मुख्यमंत्री बनेंगे। किस पैदा लिए और चले आए मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे? आप अपनी पार्टी में दूसरे को क्यों नहीं उससे डिप्टी सीएम बनवाते हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं? आप ही क्यों बनेंगे? आप एम की बात करते थे और माई बाप करने लगे। परिवारवादी लोग हैं, केवल परिवार में सब कुछ चाहिए। मुख्य डिप्टी सीएम ये बनेंगे, मुख्यमंत्री ये बनेंगे, मंत्री ये बनेंगे, सांसद इनकी बहन बनेगी, मंत्री इनका भाई बनेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं बनेगा। ये सब कुछ केवल दूसरे को कहें परिवारवादी। कौन परिवारवादी है बताइए? मोदी के घर के कौन आदमी आ गया? उनका भाई, भतीजा, पोता, किसके परिवार का आया है? और जो आया भी है वो 10 साल, 5 साल, 20 साल राजनीति किया है तब आया है। इनके जैसा नहीं कि आए राजनीति में और सीधे डिप्टी सीएम बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हैं। उनसे ही बात करेंगे कि नीतीश कुमार को बुलावा आया है। 3 तारीख को महारैली जो होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, आरजेडी के विधायक वीरेंद्र जी बुलाए हैं। क्या कहिएगा? 3 तारीख को महारैली जो होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, वहां पे आरजेडी के विधायक बुलाए हैं नीतीश जी को। क्या लगता है नीतीश जी जाएंगे रैली में? आरजेडी के विधायक बुलाए हैं जी, तो वो लोग सपने देख रहा है। फिर लगता है जल्दी से मिल जाए, सरकार में चले जाएं, हाँ। फिर लूट मचाएं। अच्छा, वो लूट की छूट चाहते हैं। अब लूट की छूट नहीं मिलने वाली है। 3 तारीख का रैली जो है, उस रैली में जिस तरह से बिहार में घूम कर माई बाप किए हैं, यहाँ भी माई बाप करेंगे। अब इनको बिहार की जनता कोई भाव नहीं देने वाली है। अच्छा, बिल्कुल जनता भाव नहीं देने वाली हो तो जिस गांव में, जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ जनता ही जनता दिख रही है, जन सैलाब उमड़ जा रहा है। उसके लिए जनता नहीं जुट रही है। तो किसके लिए जनता इसलिए जुट रही है कि बड़ी जोर से माई बाप कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जनता जानना चाहती है, पता नहीं क्यों माई बाप कर रहे हैं तो भाई। माई बाप का तो अर्थ वो बता ही दिए हैं। माई बाप का अर्थ तो जनता बताएगी ना। जब सत्ता आती है, जब सत्ता में आते हैं, जब पद पर बैठते हैं तो केवल घर की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो माई बाप करने लगते हैं। तो बिहार की जनता समझती है ऐसे लोगों को। तो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि इन सब से फुर्सत कब लेना है। बिहार की जनता तय कर दिया है, इस बार फिर फुर्सत ले लेगी इनसे। डिप्टी सीएम को सम्राट चौधरी को भी बुलावा है। सम्राट चौधरी ने कहा है हाथ हिलाते हुए कि हम लोग आएंगे उस रैली में। देखिए, बुलाने के लिए बुलाएं, जिसको बुलाना है बुला सकते हैं। अरे भाई, ये तो लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको बुला रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किस बात की रैली? कोई उम्मीद लगाए होंगे, हो सकता है कि सम्राट जी आ जाए रैली में, नीतीश जी आ जाए उनके रैली में। अरे भाई, नीतीश जी, सम्राट जी चल ही गया, फिर बचा क्या? हाँ? तब तो हो ही ना गया। हाँ। किसके खिलाफ ये घूम रहे हैं बिहार में? वो तो जनता का विश्वास लेने जा रहे हैं कि जनता का जो जिसको नौकरी दिए हैं तो कह रहे हैं कि फिर से अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर अभी उप मुख्यमंत्री थे तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो सोच लीजिए कि सभी को नौकरी देते। अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र से छोड़ के भाग करके और जनता के बीच घूम रहे हैं। तो अभी सदन चल रहा है तो जनता के बीच, और जब जनता के भी जाना होगा तो जाएंगे विधानसभा। जब उस समय कोई नहीं रहेगा, बंद रहेगा, ताला बंद रहेगा। भाई ऐसे लोगों के लिए तो भाई बिहार की जनता फुर्सत चाहती है ऐसे लोगों से। भाई जनता की बात को, जनता की समस्या को सदन में रखने के लिए ना बना है ना। अब उनकी समस्याओं को, जनता की समस्या को सदन में रखने का समय है। अभी सब लोग यहाँ बैठ रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, पक्ष विपक्ष बैठता है, यहाँ अपनी बात को रखनी चाहिए। तो अभी जनता के भी चले गए। तो ये तो विचित्र आदमी है। कहे तो जब सत्ता जाती है तो माई बाप करने लगते हैं, सत्ता में रहते हैं तो केवल परिवार की बात करते हैं। तो ऐसे सत्ताधारी जो मिजाज के लोग हैं, इनकी यही स्थिति रहेगी। आरजेडी के 3 विधायक फिर से आप एनडीए में आके शामिल हुए हैं। क्या वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है, सीबीआई के डर से ये लोग एनडीए में आके शामिल हो रहे हैं और उन्हें खरीदा जा रहा है विधायकों को? ईडी और सीबीआई के डर से तो फिर 3 ही 4 लोग क्यों होते? सब चले आते। अरे इनके काम से, इनके कारगुजारी से, इनकी आदतों से, इनका जो राजा का स्वभाव है, इससे लोग उब के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में भाग रहे हैं। लोग इन लोगों के साथ रहना कोई नहीं चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि परिवारवादी लोग हैं। जब पद चाहिए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, काहे नहीं कोई दूसरे यादव परिवार के, मुसलमान परिवार के किसी। परिवारवादी तो कह रहे हैं कि सिर्फ लालू जी थोड़ी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं परिवारवादी, खाली लालू जी कैसे परिवारवादी? कहाँ अमित शाह जी का कौन बेटा उनके बाद बैठा हुआ है? वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरजेडी के विधायक की प्रवक्ता जो कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो क्या वो परिवारवाद हो जाए? आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए तो परिवारवाद हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। एमपी
मंत्री का बेटा एमएलए बन जाए, कोई बात नहीं। तो बोले कि मुख्यमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा नहीं, मुख्यमंत्री का परिवारवाद क्या होगा? आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का बेटा जन्म ले और सीधे मुख्यमंत्री बन जाए कि जनता के बीच जाएंगे? वो समझा रहे हैं लोगों को, जनता के बीच जाके ना मुख्यमंत्री बनेंगे। किस पैदा लिए और चले आए मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे? ये राजनीति थोड़े है। पृथ्वी पर आए और सीधे मुख्यमंत्री बनिएगा? अरे जनता के बीच जाइए, जनता की आवाज बनिए, जनता के दुख दर्द को समझिए। आप अपनी पार्टी में दूसरे को क्यों नहीं उससे डिप्टी सीएम बनवाते हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं? आप ही क्यों बनेंगे? आप एमवाई की बात करते थे और माई बाप करने लगे। हम कहते हैं एमवाई का बात करते हैं, तब आप कहाँ एक बार भी अपने परिवार के बाहर का कोई यादव के बेटा को, यादव परिवार का, यादव कुल का कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं मुसलमानों को कभी कोई जगह दिया? कोई जगह देते हैं क्या? ये वोट बैंक समझ लिया है एमवाई को, अब माई बाप करने लगे, सत्ता चली गई। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, केवल परिवार में सब कुछ चाहिए। मुख्य डिप्टी सीएम ये बनेंगे, मुख्यमंत्री ये बनेंगे, मंत्री ये बनेंगे, सांसद इनकी बहन बनेगी, मंत्री इनका भाई बनेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं बनेगा। ये सब कुछ केवल दूसरे को कहें परिवारवादी। कौन परिवारवादी है बताइए? किसका? ये कांग्रेसी को छोड़ के और ये राजद परिवार, ये जो मुलायम सिंह जी का परिवार है, ऐसे जो कुछ जो घमंडी गठबंधन में लोग हैं, इन सबको छोड़ के बताइए कौन है परिवारवादी? किसके? नरेंद्र मोदी के घर के कौन आदमी आ गया? उनका भाई, भतीजा, पोता, किसके परिवार का आया है? और जो आया भी है वो 10 साल, 5 साल, 20 साल राजनीति किया है तब आया है। इनके जैसा नहीं कि आए राजनीति में और सीधे डिप्टी सीएम बन जाओ। तो आप लोग सुना है कि ये राकेश जी थे, अपनी बातों को इस तरह से रखा। अब आप लोग वीडियो के माध्यम से क्या कमेंट रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़। धन्यवाद।